आप रुकनुद्दीन साहब को कामयाब करिए और हम वो इंतजाम करेंगे जो इंतजाम अब्दुल सुभान साहब नहीं कर सके, ताकि हमारे नौजवान बच्चे अपने ही घर में रहें, अपने ही गांव में रहें, अपने ही गांव की जमीन को सरखेज बनाएं। और जिस किसान के पास जमीन नहीं है, रुकनुद्दीन साहब सरकार से लड़कर उन किसानों को जमीन भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी है बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस इलाके में 3-4 महीने बाढ़ की वजह से कोई किसान अपनी फसल को नहीं जा सकता। मैं आपसे ईमानदारी से सवाल कर रहा हूं, क्या अब्दुल सुभान साहब किसानों को कभी मुआवजा दिलाया? नहीं, शर्माइए मत, कुछ नहीं होगा। जो जमीन बाढ़ में पानी से मुतासर होती, क्या अब्दुल सुभान साहब उन लोगों को मुआवजा दिलाए कभी? आप बताइए फिर किस काम के लिए उनको वोट देते हैं आप? सरकार के पास उसके कानून में यह है कि जिसकी जमीन में बाढ़ आती है, फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये एक बार के मिले नहीं, 6 बार के विधायक हैं। अगर वो इनको इतना भी नहीं मालूम तो फिर वो 7 तारीख को आपके वोट के हकदार नहीं है, उनको आराम करने दीजिए, उनको अपने घर में बिठाइए आप। तीसरी बात, यहां पर पूरी विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज है। आप बताइए कि रोड की सहूलत नहीं है, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, 6 बार के विधायक हैं। एक विधायक को बिहार में हर साल कम से कम 5 करोड़ रुपया मिलता है बैसी के विकास के लिए, तो फिर ये 5 करोड़ रुपए कहां चले गए? कहां गए 5 करोड़ रुपए? आप बोलिए ना, कहां गए 5 करोड़ रुपए? जब अब्दुल सुभान साहब को अगर 5 करोड़ रुपए मिलते तो 5 साल में 30 करोड़ रुपए मिले होंगे, तो 30 करोड़ उन्होंने कहां खर्चा किए? कहीं पर नहीं खर्चा किए, तो कहां गए पैसे? उनके जो अतराफ में जो चमचे होते हैं, उन चमचों को, उनकी जेबों को गर्म कर दिया और आराम से अपने घर में बैठे थे। एक साल में, मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? आप बोलेंगे तुम कैसा बात कह रहे हो? किशनगंज में 10 महीने पहले मुस्लिमीन को वहां की जनता ने एमएलए बनाया खमरुल हुदा को, और खमरुल हुदा ने 10 महीने में, खाली 10 महीने में 5 करोड़ के काम करवाए और 60 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। अगर आप रुकनुद्दीन साहब को कामयाब करेंगे तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो काम जो अब्दुल सुभान साहब 6 मरतबा के विधायक होने के बावजूद नहीं कर सके, सैयद रुकनुद्दीन साहब उन कामों को शुरू भी करेंगे और उन कामों को खत्म भी कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हमने कह दिया कि फसल की बर्बादी के बाद फसल का मुआवजा नहीं मिलता। हम आपको बता रहे हैं, यहां पर हमारे नामपल्ली के एमएलए हैदराबाद के, आइए मेरा साथ, ये हमारे नामपल्ली हैदराबाद के एमएलए हैं। हैदराबाद में आज से 20 दिन पहले इनके क्षेत्र में पानी आया था, हमारे पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी आया। आपको मालूम कि हमने अपने पार्लियामेंट के क्षेत्र में ऐसे 4 विधानसभा में बहुत ज्यादा घर में पानी आ गया था, तो एक मलकपेट विधानसभा है, हमने उसमें 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर 16 करोड़ रुपए की रकम बांटी। 16 करोड़। हम कोई, आप मालूम कर सकते हैं, अगर कोई मजलिस का मुखालिफ बोलेगा कि ये लंबी लंबी बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे आरटीआई की एप्लीकेशन डालो। एक मलकपेट चंद्रायन गुंडा, जहां से हमारे छोटे भाई एमएलए, वहां पर 15.5 करोड़ की रकम बांटी गई। एक घर में पानी आया तो 10,000 रुपया
बहादुरपुरा एक असेंबली है जिसमें हमने करीब 8.5-9 करोड़ रुपए दिलाए। आप बताइए नामपल्ली है, वहां पर भी 8 करोड़ 70 लाख रुपए पैसा कैश दिए घर को आकी सरकार, इसको काम करते हैं। और ये लोग 6-6 मरतबा के एमएलए बन गया, गरीब को भूल गए, जमीन कटती है भूल गए, बच्चे पंजाब हरियाणा जा रहे हैं भूल गए। अब आपको नहीं भूलना चाहिए 7 तारीख को, आपको नहीं भूलना चाहिए 7 तारीख को। अब बदलाव की लहर है बैसी में, पूरे सीमांचल में बदलाव की लहर है। हर कोई चाहता है कि अब की बार बदल छाप वोट देकर यहां से ओवैसी की पार्टी को कामयाब कर दे। आपको भी बदलाव की लहर में शामिल होकर उसको और मजबूत करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और बात जो हमारे ताल्लुक से बोली जाती है, मैं सिर्फ अब्दुल सुबान साहब से कर रहा हूं। आप 6 मरतबा के विधायक हैं, आप 7 नवंबर से पहले बैसी की जनता को सिर्फ 6 काम दिखा दो जो आपने किए, 6 काम दिखाइए जो आपने किए। वो 6 काम नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते आप? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नजरुद्दीन साहब को वोट दीजिए। ये जो काम आपके नहीं हुए, इन कामों को हम मुकम्मल करवाएंगे। आप जानते हैं बैसी की विधानसभा में गरीब सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि रुकनुद्दीन साहब की कामयाबी के बाद वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नहीं 3-4 गवर्नमेंट के कॉलेजेस खुलाएंगे ताकि गरीब के बच्चे और बच्चियों से पढ़ सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ताल्लुक से बहुत बड़ा इल्जाम, मगर एक बात आपको सुनाना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब नरेंद्र मोदी के जालिमाना लॉकडाउन के बाद जब हमारे बच्चे वापिस आ रहे थे, जिनको हम अपने प्रवासी मजदूर कहते हैं, जो दूसरे प्रदेश से आ रहे थे, तो क्या सुभान साहब आपको नजर आए? नहीं। आपने कई मरतबा उनको फोन किया ना, आपने फोन नहीं उठाया। जब अब्दुल सुभान साहब को फोन लगाते थे बैसी की जनता, तो उनके फोन कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। आती थी ना आवाज फोन से आवाज है कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अब जब से सैयद रुकनुद्दीन साहब आपके प्रत्याशी बने और बैसी की जनता ने फैसला ले लिया कि अब यहां से हमारा नया एमएलए विधायक सैयद रुकनुद्दीन होगा, तो सुभान साहब आपको फोन लगा रहे हैं, बैसी की जनता को फोन लगा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.